श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आज हम लोग श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण से दो महत्व के श्लोक पढ़ेंगे। इन श्लोकों में सीता राम की वंदना है, महात्म्य बताया गया है। ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती और शायद पहचान भी नहीं हो सकती, पर इन दो पदों की विशेषता यह है कि इसको पढ़ने के बाद कम से कम भ्रम में आप नहीं रहेंगे, सीता राम जी का अर्थ देख एवं समझ पाएंगे, वैशिष्ट समझ पाएंगे। तो आइए वंदना क्रम की ओर बढ़ें। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभाम। जगत जननी सीता माता जो राम वल्लभाम है, उनकी प्रियतमा है, की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि माता जानकी 5 कार्य करती हैं: उत्पत्ति, पालन, संहार, दुख हरण और सबसे ऊपर सर्व कल्याण। तो माता की वंदना से दुख देखना नहीं पड़ेगा, सर्व कल्याण होगा। सूक्ष्म रूप से देखिए तो इन 5 क्रियाओं में पूरी सृष्टि समा जाती है। इस दृश्यमान अदृश्यमान जगत में तो 3 भौतिक क्रियाएं सतत हो रही हैं: उत्पत्ति, पालन और संहार, और इसमें जीव अपनी यात्रा कर रहा है। पर मूर्खता से आनंद की जगह क्लेश पा रहा है। क्लेश यानी दुख। महर्षि पतंजलि ने, आपको पता है, 5 क्लेश गिनाए थे: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या यानी मूढ़ता, अविवेक। अस्मिता को सरल अर्थ में आप ऐसे समझिए कि अहंकार। राग द्वेष यानी मोह, ममता, ईर्ष्या। और 5वां क्लेश है पतंजलि महाराज के अनुसार अभिनिवेश, यानी समाप्त होने का भय, मृत्यु का भय। तो इन 5 क्लेशों में फंसकर जीव अपना सहज आनंद खो देता है। आनंद की जगह इस संसार को वह दुखालय मानता है, दुखमय मानता है। और हमारे कई विद्वान, कई प्रवचनकर्ता ये घोषणा करते रहते हैं कि संसार दुखालय है, यहाँ सुख कहाँ। सुख तो है, लेकिन जगत जननी माँ सीता का आशीर्वाद चाहिए। और हमें इस जो दुख्यालय, या ये कहें कि यह जो संसार जिस भाव में चल रहा है, इस भाव में विश्राम पाने के लिए हमें माता की शरण में जाना पड़ेगा। उनकी शरण में ही जाएंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का भाव है। और गोस्वामी जी यह भी कहते हैं कि माँ जगत जननी सर्वश्रेयस्करी हैं, यानी जो कोई नहीं कर सकता वो माता कर सकती हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। माता सीता विष्णु पत्नी हैं, वे ही ये सृष्टि के पालन करता हैं, वे ही क्लेश हारणीय और सर्वश्रेयस्करी हैं, जैसा मैंने बताया। तो मूल जो प्रकृति है पालन करने का, मूल जो प्रकृति है उत्पत्ति का, मूल जो प्रकृति है संहार का, वो माता सीता का ही स्वरूप है।
वे भूमि देवी हैं। और हमारे शास्त्रों ने तो देखिए यहाँ तक कह दिया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। वही भूमि देवी हैं। हमें यह सिखाया गया है बचपन से ही कि प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम कर पग रखना चाहिए। तो इस पद का भाव है कि हे समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली समुद्र वसने देवी एवं वक्ष पर वन पर्वत को धारण करने वाली संभालने वाली देवी, हे विष्णु पत्नी, हे भूमि देवी, आपको नमस्कार। मैं यह जो पैर आप पर रख रहा हूं उसके लिए क्षमा करें। तो जैसे भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, वैसे ही तो माता जानकी लक्ष्मी माता की अवतार हैं। राधा भी वही है। अवतार की दृष्टि से देखें तो कहीं कोई भेद नहीं है, दोनों ही देवियां हैं। अवतार उद्देश्यों को लेकर कुछ स्वभाव में भेद है। जैसे माता सीता राम जी की तरह सहज हैं, गंभीर हैं, और वह तापस वेश में है। भगवान राम तापस वेश में है, तो उनका अनुकरण करते हुए माता भी जंगल में ही वह तरुवर फल फूल कंदमूल पर जीती हैं। तो वहां वो सब जो माता सीता का स्वभाव है वो सहज है। राधा महारानी है, महारानी की पदवी मिली है, प्रेम में ऐश्वर्य में है, नाचती गाती हैं, और सबसे बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हैं। तो यह उनमें भेद जरूर है, लेकिन अब समानता देखिए तो दोनों का जन्म ही विशिष्ट है। दोनों का मार्ग माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। दोनों का जीवन विरह में बीता। अयोध्या द्वारिका दोनों को रास नहीं आया। और अवतार कार्य संपन्न होने पर दोनों माताओं ने अपने इष्ट के सामने देह त्याग किया। माता सीता धरती में समा गई, और ऐसी कथा है कि राधा रानी द्वारिका में कान्हा की वंशी को सुनते हुए देह को त्याग दिया। तो उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणीय सर्व श्रेयस करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। तो माता जानकी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता उत्पत्ति, पालन एवं संहार की देवी हैं। अब यहाँ एक संकेत जरा पकड़िए। बालकांड में ही जब पुष्प वाटिका प्रसंग आता है तो सीता जी माँ भवानी की स्तुति करती हैं, और देखिए वहाँ लगभग यही बात दोहराती हैं, नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। यानी हे भवानी माता, आपका न आदि है, न मध्य है, और न अंत है। आप नित्य हैं, नित्य विहारिणी हैं। वेद भी आपके प्रभाव को नहीं बता सकता, और आप ही संसार को उत्पन्न, पालन एवं नाश करने वाली हैं। यह विश्व आपकी छाया है, माया है, सभी सत्ता में आप ही हैं। तो साधारण पाठकों को अक्सर भ्रम हो जाता है कि माता सीता के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे देवी, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार आपके द्वारा हो रहा है। फिर यही बात माता पार्वती के लिए भव भव विभव पराभव कारिणी कह रहे हैं। तो
मूल रूप से संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एक बात समझ लीजिए, सृष्टि एक है तो सृष्टिकर्ता एक ही रहेगा। कोई एक ही उसको उत्पन्न करेगा, पालन करेगा, संहार करेगा, या तो माता सीता या माँ भवानी। ये शास्त्रों के देखिए सूक्ष्म संकेत हैं, अगर आप पकड़ सकें तो पकड़ लीजिए कि परम ब्रह्म एक है। यह पूरी सृष्टि, यह ब्रह्मांड एक है। भेद जो है वो भूमिका में है, दृश्य में है, व्यवहार में है भेद। अगर संसार को तत्व दृष्टि से देखें तो वह एक है। एक बोध कथा है भगवान व्यास ने से संबंधित। एक बार भगवान व्यास ने सुखदेव जी से अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम परम ज्ञानी हो, वैरागी हो, पर अभी तक गुरु की स्वीकृति बाकी है, गुरु की मुहर लगनी बाकी है। परीक्षा तो गुरु ही ले सकता है, पास फेल भी वही करेगा। उस युग में भी यही होता था और आज भी यही हो रहा है। तो भगवान व्यास ने सुखदेव जी से कहा कि गुरु के पास जाओ। उन्होंने सुझाव दिया कि तुम जनक जी के पास जाओ। अब सुखदेव जी जनक जी से मिलने चले। अरण्य से निकलकर नगर की ओर बढ़े। मार्ग में गांव नगरों को देखते हुए जनकपुर पहुंचे। और जनकपुर तो ऐश्वर्य का केंद्र था, उसकी शोभा का क्या कहना। फिर जनक जी का महल, तो सभी दृश्य अचंभित करने वाले थे। महाराजा जनक उस समय तीसरी मंजिल पर अपने कक्ष में थे। सुखदेव जी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जनक जी के सम्मुख पहुंचे और उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। तो जनक जी ने पहला प्रश्न पूछा, क्यों आए हो? तो सुखदेव महाराज ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर उन्होंने कहा, पूछा कि यहां आने के दौरान तुमने क्या क्या देखा? तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज क्या कहूं, आंखें चकित रह गईं, पर चारों ओर शक्कर ही शक्कर देखा, खाड़ ही खाड़ देखा। शक्कर की मिठाई, शक्कर के मकान, शक्कर के पुतले, शक्कर का महल, शक्कर की सीढ़ियां, सब कुछ शक्कर ही शक्कर। तो जनक जी ने पूछा, अभी क्या देख रहे हो? तो सुखदेव जी ने जवाब दिया कि महाराज, शक्कर का एक पुतला शक्कर के दूसरे पुतले से बात कर रहा है। जनक जी समझ गए कि सुखदेव तत्वज्ञानी हैं, इनके पास अभेद दृष्टि है, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। सुखदेव महाराज को शिष्यत्व प्रदान किया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यही बात घूम फिर कर स्पष्ट हो रही है। यह शरीर क्या है? देखिए, कुछ रसायनों का मिश्रण, वही मूल तत्व है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। कुल 100 के आसपास तत्व हैं। और यह पूरा ब्रह्मांड जो है इन्हीं से बना है, चाहे वो जड़ हो या चेतन। सभी जगह वही तत्व, जड़ता में, चेतनता में, मूल तत्व तो कहीं अंतर नहीं है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो फिर यह भेद भी मिट जाता है। अणु, परमाणु, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई भेद नहीं है। सभी के पास यही है, सभी यही इन्हीं का पुतला है। और वहाँ भी वही गति जो आज सौरमंडल में हम लोग देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, या वैज्ञानिकों ने जो अब तक बताया है। तो तत्वतः भेद कहाँ? सुखदेव महाराज शक्कर कह रहे हैं तो उनका भाव यही है कि यह विश्व, यह ब्रह्मांड, यह सब कुछ एक है, कहीं कोई भेद नहीं है। भेद जो है वो भूमिका में है, आवरण में है, दृश्यमान जगत में है, लेकिन अंतर से सभी एक हैं। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि वही जगदम्बा हैं, वही पार्वती हैं, वही राधा हैं, वही सरस्वती हैं, वही सीता हैं, वही राम कृष्ण शिव हनुमान हैं,
परम ब्रह्म एक है। भेद अवतार में है, क्रियाओं में है, लोग जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने अवतार लिया उनमें है, व्यवहार में है मान लीजिए, और थोड़ा सा भी अंतर शिव में, कृष्ण में, राम में, सीता में, राधा में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमारे संतजन एक ही भाव सबके लिए कहते हैं, और हम बस अपने भाव के अनुकूल इष्ट देव को चुनते हैं, और इसलिए चुनते हैं ताकि हम किसी एक स्वभाव को पकड़कर, एक भाव को पकड़कर, एक मार्ग को पकड़कर नित्य शासन में रह सके और अपने को उठा सके। तो ब्रह्म तो एक है, और मजेदार बात यह है कि हम भी कोई गैर नहीं, हम भी उसी के अंश हैं। बस बात समझ में आ जाए तो वह ज्ञानी है। तो वंदना के क्रम में गोस्वामी जी पहले सरस्वती माता, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, गुरु का स्मरण करते हैं, फिर जगत जननी का, और अगले पद में भगवान राम की वंदना है। यन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषेव भाति सकलम रजौ यथा हे भ्रमः यत् पाद प्लवमेकमेव हि भावाम्भोधेसित तीर्षावताम् वन्देहं तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। इस पद को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ब्रह्म को समझने का यह सूत्र है। बाबा कहते हैं कि भगवान मायापति हैं, यह जगत उनकी क्रीड़ा भूमि है, और यहाँ सब कुछ उनकी माया है। इसी माया के वशीभूत होकर यह सभी जो जगत है, दृश्यमान जगत है, जिसे हम देख सकते हैं, मूलतः वह असत्य है, पर सत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह माया के अधीन है, और परम ब्रह्म मायापति है। यन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरः यत् सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। यह दृश्य जगत सत्य न होते हुए भी, इसमें देखिए हमारा मन तो लगा रहता है, तो यह प्रभु का खेल है, जिसकी इच्छा से यह दृश्य जगत फैला हुआ है, और हम जो हैं, हमारी इच्छा यह है कि अगर हम इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, हम इस माया से मुक्त होना चाहते हैं, हम इस खेल से निकलना चाहते हैं, इस भवसागर से पार हो जाना चाहते हैं, तो मालिक की अनुमति चाहिए। मालिक कौन है? प्रभु, परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म की अनुमति चाहिए इस भवसागर से पार जाने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु चरण ही एकमात्र नौका है जो पार लगा दे। यत पाद प्लव मेकमेव ही भावाम्भोदेशित तीर्षावताम। यही नहीं, प्रभु तमशेष कारण परम है, यानी कारणों के भी कारण है। आप पूछते जाइए ये क्यों है, वो क्यों है, उसके कारण वह क्यों है, तो उसके कारण, लेकिन बात जहाँ समाप्त होगी तो वह प्रभु की चौखट होगी। सभी अस्तित्व की बातें प्रभु के पास जाकर रुकती हैं, क्योंकि वही नियामक है। तो वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। और भगवान कारणों के कारण है, यानी कारणों से परे हैं। वे किसी के कारण नहीं हैं, वे आदि अनादि अखंड हैं, और उनकी एकमात्र सत्ता है, यहाँ और किसी की सत्ता है ही नहीं। गोस्वामी जी अब
यह लिखने के बाद, यह कहने के बाद अपने प्रभु का चुनाव करते हैं, अपने इष्ट देव का चुनाव करते हैं और कहते हैं कि हरि के रूप में सबसे श्रेष्ठ रामाख्यामीशम, मैं राम को प्रणाम करता हूँ क्योंकि उनकी ख्याति अधिक है, ब्रह्मा की सत्ता है और उन्हें राम रूप, राम नाम ही वर्ण करना है। देखिए, राम ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है कि जो फैलता जाए, जिसके फैलने का कोई न अंत हो, न कोई सीमा हो, अंतहीन, असीम। इसी बात को एक जगह सरल शब्दों में बाबा ने समझाया था। भव सागर चह पार जो पावा, राम चरणता कहाँ दृढ़ नावा, कलि जुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस संसार में सागर से पार जाने के लिए भगवान का आश्रय चाहिए। क्यों? क्योंकि यह संसार उनका है, वही निर्माता निर्देशक है। किसको क्या रोल देना है वे ही तय करते हैं, पात्रता देखकर निश्चित करते हैं। कोई प्रतिष्ठित है, कोई प्रतिष्ठा विहीन है, कोई वैभवशाली है, कोई दीन भिखारी है, किसी का रोल बड़ा है, किसी का रोल छोटा है। तो सब खेल उनका है। हम बुद्धि का प्रयोग करके जगत में कुछ कारण ढूंढते हैं कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, और कुछ सफलता भी उसमें हम लोग को मिलता रहता है। पर अगर असीमित सुख चाहिए, अगर इस खेल का आनंद लेना है जो जिसका नाम सृष्टि है, तो भगवान के पास जाना होगा। इस खेल से अलग भी हटना है तो भी भगवान के ही पास जाना होगा, उनकी कृपा के आश्रित होना होगा। और हम सब की भलाई इसी में निहित है। गोस्वामी जी महाराज ने हम लोग की भलाई के लिए ही यह सूत्र दिया। तो आज बस इतना ही।